इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी पुलिस ने सीतापुर में विवादित बयान देने वाले महंत को गिरफ्तार कर लिया है। महंत बजरंग मुनि की हम बात कर रहे हैं, जिसको बुधवार को गिरफ्तार किया गया। बजरंग मुनि को गिरफ्तार किया गया है यूपी पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने कसमंडा सीएससी पर महंत का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 5 दिन पहले आपको याद होगा, खैराबाद बड़ी संगत के महंत बजरंग दास ने विवादित बयान दिया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू करी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया। आरोपी की महंत विशेष समुदाय की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर खुलेआम रेप करने की धमकी दे रहा था। और लीजिए, अब गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार यानी कि कल के दिन महंत की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज से कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें महंत विवादित बातें कर रहे थे। विशेष समुदाय की महिलाओं की बात कर रहे थे और बेटियों की बात कर रहे थे। उनको घर से उठाकर खुलेआम रेप करने की धमकी दी जा रही थी। एक महंत के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, और तभी ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। संदीप मिश्रा और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। संदीप, पुलिस क्या बोल रही है? गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कुछ पूछताछ की गई है महंत से? जी बिल्कुल कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजरंग मुनि के द्वारा 1-2 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। इस टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में जो है काफी आक्रोश व्याप्त था, और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद सीतापुर की पुलिस जो है वो एक्शन में आई, और कल देर रात जो है महंत की जो है उन्होंने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनको 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस कह रही है कि महंत से भी लगातार पूछताछ जारी है, उनसे पूछताछ की गई है। अभी हो सकता है कि बजरंग को महंत को जो है पुलिस रिमांड पर भी लेगी, और आगे की जो प्रक्रिया है, कई बार इन्होंने ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिससे कि यहाँ सीतापुर की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो उसमें बिगड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ पुलिस की सतर्कता चलते। लेकिन अब कुल मिलाकर यह है, बजरंग महंत जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और पुलिस लगातार चौकसी बनाए हुए, क्योंकि महंत की गिरफ्तारी के बाद कल देर रात में जो है जो उनके समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, वो सड़कों पर उतर गए थे, और वहां पर एक कस्बे के अंदर जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर करके माहौल शांत कराया। लेकिन खैराबाद के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मामला अभी जो है तनावपूर्ण की स्थिति में है। पुलिस भारी मात्रा में, पुलिस और पीएससी जो है लगातार खैराबाद के अंदर कैंप कर रही हुई है। जी संदीप मिश्रा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपको बताते हैं, संविधान निर्माता को आज नमन किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिनकी आज 131वीं जयंती है। इस मौके पर सुबह से ही आप देखिए कार्यक्रम किस तरह से शुरू हुए हैं, जहां पर आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं। उनकी प्रतिमा पर, उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित किए गए। आज 131वीं जयंती है। बीजेपी आज के दिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। संसद भवन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति के साथ सोनिया गांधी ने भी संसद भवन में आकर बाबा साहेब को नमन किया, याद किया। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। आज पूरा देश बाबा साहेब को नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब की जयंती पर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के विकास में बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये हमारे देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे, सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारों के अनुगमन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में #सामाजिक न्याय का संकल्प फलीभूत हो रहा है। आइए सामाजिक न्याय पखवाड़ा व बाबा साहेब की जयंती पर इस अवसर पर स्वतंत्रता, समानता, समता, बंधुत्व के विचारों को जन जन तक पहुंचाने हेतु संकल्पित हो जाएं।
तो बीजेपी अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी के नेता अंबेडकर की प्रतिमाओं की साफ सफाई के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यालयों के साथ ही सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि अपने निजी कार्यालयों पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जबकि आपको बताएंगे, कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बाबा साहेब की तस्वीरों पर फूल चढ़ाएंगे। प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाली संगोष्ठियों में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और राज्य सरकार में मंत्री मौजूद रहेंगे। वो राष्ट्र नवनिर्माण में बाबा साहेब के योगदान के बारे में लोगों को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सीएम योगी का शहरों का प्रबंधन रंग लाया है। स्टेट अवार्ड में यूपी को पहला स्थान मिला। वाराणसी को स्मार्ट सिटी लीडरशिप समेत कुल 4 अवार्ड मिले हैं। वाराणसी को कोविड इनोवेशन अवार्ड भी मिला। यह अवार्ड आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से साल 2020-21 के लिए दिया गया। सूरत में 18 से 20 अप्रैल को होने वाले अवार्ड सेरेमनी में ये अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं। हम आपको बताएं कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हर साल विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी में चयनित शहरों का उनको अवार्ड प्रदान करता है। तो स्टेट अवार्ड में देखिए यूपी को पहला स्थान मिला। अव्वल नंबर पर है स्टेट अवार्ड में यूपी। कुल मिलाकर अगर हम वाराणसी को इसमें जोड़ें तो 4 अवार्ड गए हैं यहाँ यूपी के खाते में। एक बड़ा बदलाव आप समझ लीजिए इसी बात से कि जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से हर क्षेत्र में आप बड़ा बदलाव देख रहे हैं। यूपी जो आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर हम शहर प्रबंधन के इन टॉप अवार्ड्स की बात करें तो उसमें यूपी नंबर 1 तो बना ही है, बल्कि 4 अवार्ड्स भी अपने खाते में ले गया है। और आप सीधे तौर पर समझिए सीएम योगी का शहरों का ये प्रबंधन जो कि अब रंग लेकर आ रहा है। स्टेट अवार्ड में हम बात कर रहे हैं, यूपी को पहला स्थान मिला। तो आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड के समय में भी यूपी में कई रिकॉर्ड बने, यूपी ने कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी। सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला, सबसे तेज़ी से वैक्सीन लगाने वाला, अपने प्रदेशवासियों को कोविड से सुरक्षित रखने वाला नंबर 1 यूपी राज्य बना। वाराणसी को स्मार्ट सिटी के लिए अवार्ड मिला है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड वाराणसी को गया और कोविड इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। चलिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि की तरफ, जो इस समय वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, 4 अवार्ड गए हैं यहाँ पर यूपी के खाते में। ये सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि योगी सरकार की एक बड़ी पहल और रंग लेकर आई है जब 4 अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिल जाते हैं। वाराणसी में आप इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ वाराणसी के लोगों का रिएक्शन है? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज 131वीं जयंती भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है। इसको लेकर इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अब तस्वीरें जो देख रहे हैं ये आती हुई तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कार्यक्रम में, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करेंगे, याद करेंगे संविधान निर्माता को। आज सुबह की तस्वीरें हमने जो आपको दिखाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति तस्वीरों में नजर आए थे, जो कि संसद भवन में किस तरह से नमन कर रहे थे भीमराव अंबेडकर को। और उस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी आपने देखा था। लेकिन अब तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से सीधी। संकेत मेरे सहयोगी बने हुए हैं और जानकारी के साथ। संकेत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आज। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कर दिया और उनके साथ में मौजूद हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी माल्यार्पण किया और पुष्पार्चन किया है अम्बेडकर प्रतिमा पर। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में मौजूद हैं और उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह
और असीम अरुण जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम मौजूद हैं अंबेडकर प्रतिमा पर। ये जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को भव्य रूप से मना रही है। केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश संबंधित हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं, माल्यार्पण करने के बाद में उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैसाखी के कार्यक्रम में जाएंगे और फिर अंबेडकर महासभा जो उत्तर प्रदेश की है वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंबेडकर जयंती को लेकर। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से अब निकल रहे हैं अंबेडकर प्रतिमा से माल्यार्पण करने के बाद, कैमरे में आप देख सकते हैं। और इसके बाद में तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जगह जगह प्रत्येक जनपद में आयोजित किए गए हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि अब यहाँ से सीधे वो माल्यार्पण करके पहुँचेंगे बैसाखी के कार्यक्रम में और फिर अंबेडकर महासभा का जो कार्यक्रम है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे पहुँचेंगे और वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों को के अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनकी प्रत्येक जिले में ड्यूटी लगाई गई है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अंबेडकर जयंती पे पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको भी साधने की भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक विशेष रणनीति है। और अभी हम यहाँ अंबेडकर प्रतिमा पर मौजूद हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जा रहे हैं मंडल स्तर पर। और सबसे जो खास बात है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय, मंडल कार्यालय, बूथ स्तर पर जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पार्चन माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। ठीक है संकेत, बिल्कुल आज का दिन जो है ये सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में बीजेपी बना रही है। आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि हम अभी जो चेहरे देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ थे, इनकी भी अलग अलग जगहों में ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि आज कई कार्यक्रम होने हैं, बड़े लेवल पर आज का दिन मनाया जा रहा है। तो ये अपने अपने जिलों में कब तक कहाँ पहुंचेंगे और इन कार्यक्रमों में तैयारी कैसी हो रखी है? बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनकी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। 11 बजे से ये कार्यक्रम जिलों में भी आयोजित होंगे और संगोष्ठियां आयोजित होंगी। अंबेडकर के बारे में बताएंगे इन संगोष्ठियों में। और इसके अलावा अंबेडकर जयंती के मौके पर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हो या फिर हरीश द्विवेदी हो। जो सांसद हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। केंद्रीय मंत्रियों की आधा दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये भव्य तरीके से अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को मनाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और इसकी स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल महापुरुष समापन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारी जो है वो ग्रैंड लेवल पर आज के दिन को मनाने की है। शुक्रिया आपका संकेत, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 10 कदम में ब्रेक के बाद खबर चित्रकूट से, जहां पर कल रात बजरंग दल के कार्यकर्ता और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। चित्रकूट में ओवरलोडिंग की शिकायत मिलने के बाद बजरंग दल के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर घंटों तक चेकिंग अभियान उन्होंने चलाया और इस दौरान कई ट्रकों को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान सांसद के बेटे आर.के. पटेल और कई बीजेपी नेताओं की ओवरलोड गाड़ियां जा रही थीं, जिन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। तस्वीरें आपके सामने झड़प के दौरान की। इसके बाद बीजेपी नेता और बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इस बीच आपको बताएं कि आरोप है कि सांसद के बेटे और बजरंग दल के नेताओं के बीच में काफी देर तक गाली गलौज हुई और एक दूसरे को इन दोनों की तरफ से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गाली देने का जो वीडियो है आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। अरे भाजपा के नहीं, आप मैं कहता हूं किसी भी संग लेकर, लेकिन अगर गलत करते
कार्रवाई होगी। क्या क्या भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, बजरंग दल का जिला सहयोजक हूँ। यहाँ पर अवैध रूप से खनन चल रहा है, अवैध रूप से गाड़ियाँ चलाई जा रही है, ओवरलोड गाड़ी। आप देख लीजिए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप गाड़ी सारी ओवरलोड चल रही है। अगर वैसे लोगों पर कार्रवाई क्या रहे हो अभी यहाँ पे? यहाँ पे हमने गाड़ियाँ खड़ी करवा करके, अगर ऐसे लोग हैं तो इनको अधिकारी प्रयास कर अधिकारी बात करके इनको इन पर कार्रवाई हो। लेकिन अधिकारी पर यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीजर मार रहे हैं, कुछ करें इनको पुलिस लाइन ले जाए। पुलिस लाइन अगर आप खड़े करके हम छोड़ देते हैं, हमेशा उनका ये नियम रहता है, पुलिस लाइन ले जाएंगे, खड़ी वहाँ पे छोड़ देते हैं, वहाँ पुलिस लाइन। इसी चीज यहाँ पे जो इनके नामंदे जो घूम रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ है नहीं, लेकिन इनकी गाड़ियाँ किसी की यहाँ पे हम सरंगबाजी कर रहे हैं, ऊपर करके बात कर रहे हैं। इस प्रकार नहीं चलेगा, इस प्रकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखीमपुर विद्युतीकरण घोटाला केस में एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस ने दर्ज कराई है एफआईआर। 2005 में केंद्र सरकार की योजना में हुआ था ये घोटाला। 14 जिलों में कराया गया था विद्युतीकरण का कार्य। 18 जुलाई 2014 को शासन ने विजिलेंस को इसकी जांच दी थी। लखीमपुर के 632 गांव में हुआ था विद्युतीकरण। करीब 10 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान है। तत्कालीन जेई जहीर हसन, गया सिंह और एलएनटी के तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर केएस नारायण को आरोपी बनाया गया था। 1600 करोड़ रुपए की थी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। ये संग्रहालय दिल्ली के नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में से होती थी, वो आज के दिन प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करने वाले हैं और इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को दिखाया गया है। जीवन दर्शन को विस्तार से दिखाया गया है इस संग्रहालय में और इस संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए आई है। 2018 में मंजूरी मिली थी और 4 साल के भीतर ही बनकर तैयार हो गया। ये म्यूजियम नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना हुआ है। भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। ये म्यूजियम आज़ादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा।